गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बैकग्राउंड इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बैकग्राउंड इमेज को कैस्केडिंग स्टाइल शीट की सहायता से हम यूज करते हैं। इससे पहले भी हमने बैकग्राउंड इमेज का यूज किया था एचटीएमएल कोडिंग में। तो बॉडी एट्रीब्यूट्स में बैकग्राउंड इमेज का यूज करते थे, उसके लिए हमें बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स का यूज करते थे। और हमने देखा था जो हमारी इमेज आती थी बैकग्राउंड में वो कंप्लीट आती थी, अगर उसका साइज छोटा है तो वो रिपीट होके दोबारा से आती थी। तो इन्हीं सभी जो डीमेरिट्स थे, रिपीट होना, एक इमेज का आना बैकग्राउंड में, तो इन सबको दूर करने के लिए ही सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल में बैकग्राउंड इमेज का यूज किया गया। कैसे यूज किया जाता है जब हम बात करते हैं, तो देखिए बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी सेट वन और मोर इमेजेज एज बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है ना, एक या एक से अधिक हम इमेज को बैकग्राउंड में कंसीडर कर सकते हैं। फॉर्मेट जो होता है इसका यूआरएल और इमेज के जो एड्रेस है यानी यूआरएल जो एड्रेस लिया है इमेज का, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं बैकग्राउंड इमेज के रूप में। अब जब हम वहां यूज करते थे तो हम क्या करते थे, इमेज पे क्लिक करते थे। इमेज पे क्लिक करने के बाद उसे ओपन करते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर में, और इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करने के बाद उसके यूआरएल एड्रेस को वहां से कॉपी करते थे। लेकिन इसमें बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसका जो यूआरएल एड्रेस है डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। जब हम इसकी कोडिंग कर रहे होते हैं तो जो हमें इमेज चाहिए उसका हम एक फोल्डर बनाते हैं। मान के चलो हमें 5 इमेज या 6 इमेज या 2 इमेज चाहिए, तो उसके लिए हम एक फोल्डर बनाएंगे। उस फोल्डर पर कोई भी नेम लिखेंगे, नेम लिखने के बाद उस इमेज को वहां पे कॉपी कर देते हैं। ठीक, और उस कॉपी करने के बाद उस इमेज में हम नेम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड, डू नॉट यूज एनी बैकग्राउंड कलर और इमेज दैट विल डिस्टर्ब द टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज, ऑलवेज कीप एवरीथिंग रीडेबल। क्योंकि बैकग्राउंड कलर और इमेज का इसलिए हम ज्यादातर वेब पेज में ज्यादा यूज नहीं करते कि ये जो हमारे टेस्ट होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है ना। तो हमेशा ऐसा बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड जो इमेज है यूज करनी चाहिए जिससे हम अपने टेक्स्ट को पढ़ सकें, वहां रीड कर सकें। ठीक, तो उसके लिए बॉडी देन बैकग्राउंड इमेज यूआरएल इमेज डॉट जेपीजी का यूज करते हैं। अब हम इसकी कोडिंग देखते हैं, इसकी कोडिंग हम कैसे करेंगे। देखो, अब हम इंटरनल स्टाइल शीट के द्वारा इसकी कोडिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। HTML मैंने यूज किया हुआ है ऑलरेडी। तो सबसे HTML लिखा, HTML के बाद यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज का यूज करूंगा, बैकग्राउंड इमेजेस। ठीक है, बैकग्राउंड इमेजेस का यूज किया मैंने टाइटल पे। टाइटल के बाद मैंने यहाँ पे स्टाइल का यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंटरनल स्टाइल शीट का यूज कर रहे हैं। टाइप CSS आया। स्टाइल के बाद मैंने यहाँ पे बॉडी का यूज किया, बॉडी। ठीक, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज बॉडी में ही आती है। फिर मैंने बैकग्राउंड इमेज का यूज किया, और बैकग्राउंड इमेज ये हमें शो हो रहा है तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया। और इसके लिए मुझे यूआरएल चाहिए था तो मैंने यूआरएल पे क्लिक किया। अब हमें जो भी फाइल चाहिए, बैकग्राउंड में जो भी फाइल चाहिए, तो हम इस पे जाएंगे। ये इमेजेस फोल्डर है हमारा, तो इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे और जो फाइल इसमें चाहिए, जैसे ट्रायआउट, तो हमने क्या है यहाँ एक नेम लिखा हुआ है ट्रायआउट, तो ट्रायआउट फाइल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इमेजेस पहले फोल्डर जो हम यूज कर रहे थे, उसके बाद ट्रायआउट डॉट जेपीजी, ट्रायआउट डॉट जेपीजी का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड इमेज का यूज इसमें कर सकते हैं। और इस फाइल को मैंने क्या किया, सेव किया। ठीक, इस फाइल को मैंने सेव किया है, सपोज करो प्राची डॉट एचटीएमएल के नाम से। ठीक, ये फाइल मेरी क्या है, सेव हो गई। ठीक है। अब ये फाइल सेव होने के बाद हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आया, क्या बैकग्राउंड में इमेज आई या नहीं आई। ठीक, तो अभी चेक करते हैं बैकग्राउंड में इमेज। अब आपको ये बैकग्राउंड में इमेज दिखाई दे रही है, और ये सारी इमेज जो दिखाई दे रही है, अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और ब्लू कलर है तो टेक्स्ट हम रेड कलर में यूज करते हैं। ऐसा करते हैं, टेक्स्ट के लिए एक कलर और लेते हैं, रेड कलर। ठीक, बॉडी के बाद हम टेक्स्ट के लिए भी इसमें कलर यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए हेडिंग H1, ठीक, कलर
रेड, ठीक है, रेड कलर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ बॉडी के बाद भी यहाँ पे एक हेडिंग लिखी H1, उसके बाद मैंने यहाँ हेडिंग में ट्रायोड वाल्व लिखा हुआ है, मेरा ट्रायोड वाल्व के बारे में लिखा और हेडिंग को क्लोज कर दिया। इस फाइल को मैंने फिर से सेव किया, यहाँ पे देखिए इस फाइल को मैंने फिर से सेव किया। सेव करने के बाद इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ ट्रायोड वाल्व हेडिंग आपको दिखाई दे रही है और ये सारी इमेज रिपीट हो रही है। तो इमेज अगर रिपीट ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे अब तक हमने ये देखा बैकग्राउंड इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं CSS की सहायता से, तो ये तो हम कर चुके। अब बैकग्राउंड इमेज रिपीट, अगर CSS ऑटोमेटिकली रीसेट्स बैकग्राउंड इमेज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल, अगर हम हॉरिजॉन्टल के लिए यूज करते हैं तो एक्स एक्सिस का यूज करते हैं, वर्टिकल के लिए यूज करते हैं तो बाय एक्सिस का यूज करते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कैसे हम बैकग्राउंड इमेज को रिपीट कर सकते हैं, ठीक, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हम हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ बैकग्राउंड इमेज का अगर यूज करेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज URL, उसके बाद मैंने क्या किया, इसी में बैकग्राउंड, ठीक, बैकग्राउंड रिपीट कर दिया, बैकग्राउंड रिपीट, ठीक, यहाँ पे रिपीट में मैंने एक्स, रिपीट एक्स कर दिया, ठीक। अब मैंने फिर से इस फाइल को सेव किया तो हमारी जितनी भी इमेज हैं वो किस में आएंगी, हॉरिजॉन्टल आएंगी। कैसी आएंगी, हॉरिजॉन्टल यूज हो रही होंगी। देखिए ये सभी हमें कैसी दिखाई दे रही हैं, हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही हैं, ठीक है। जितनी भी फाइल्स हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं हमें, हॉरिजॉन्टल। अगर हम इसे वर्टिकल दिखाना चाहें तो यहाँ पे वर्टिकल्स भी दिखा सकते हैं। देखिए रिपीट वाई, ये वर्टिकल्स। फिर से फाइल को मैंने सेव किया, इस फाइल को, तो फिर से फाइल जब सेव की तो अब ये हमारी कैसी आएंगी, वर्टिकल, बाय एक्सिस के अकॉर्डिंग। पहले एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें इमेज दिखाई दे रही थी, अब बाय एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें इमेज शो हो रही है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मुझे नो रिपीट यूज करना है तो हम यहाँ नो रिपीट का भी यूज कर सकते हैं, नो रिपीट, ठीक। नो रिपीट पे फाइल पर क्लिक किया, सेव किया फाइल को, तो इसके बाद क्या है, ये हमें बैकग्राउंड में इमेज एक ही शो होगी, यही इमेज हमें शो हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं हम कैसे बैकग्राउंड इमेज में रिपीट का हम और नो रिपीट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज में हम रिपीट और नो रिपीट भी यूज कर सकते हैं। कैसे इमेज को रिपीट किया जा सकता है, कैसे हम इमेज को रिपीट नहीं कर सकते। तो द नो रिपीट वैल्यू ऑफ द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी स्टॉप्स अ बैकग्राउंड इमेज फॉर फ्रॉम रिपीटिंग, रिपीटिंग के लिए इसको स्टॉप किया जाता है। देन बॉडी बैकग्राउंड इमेज URL एड्रेस, देन बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। इस सिंटैक्स का हम यूज करते हैं जब हमें बैकग्राउंड में इमेज को रिपीट नहीं करना है। उसके बाद हमने बैकग्राउंड इमेज सेट पोजीशन की बात करते हैं तो वी कैन सेट द इनिशियल पोजीशन ऑफ अ बैकग्राउंड इमेज यूजिंग द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, ठीक। बैकग्राउंड जो पोजीशन प्रॉपर्टी है हम उसका यहाँ पे यूज करेंगे, बैकग्राउंड पोजीशंस का हम यहाँ यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड साइज का भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड पोजीशन, है ना, बैकग्राउंड पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है। अब मैंने बैकग्राउंड पोजीशन लिखा लेफ्ट, बैकग्राउंड पोजीशन मैंने क्या यूज किया है, लेफ्ट यूज किया है। फिर से मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया, सेव करने के बाद फिर से इसका आउटपुट चेक करते हैं, व्यू, ठीक है। तो ये क्या हुई, जो पोजीशन थी उसकी थोड़ी सी पोजीशन में चेंजिंग आई, आपने खुद देखा पोजीशन इसकी क्या हुई, बैकग्राउंड जो पोजीशन थी वो इसकी चेंज हो गई, ठीक। इसके अलावा हम एक कोडिंग मैंने खुद की है बैकग्राउंड पोजीशन से रिलेटेड और बैकग्राउंड साइज से रिलेटेड। तो बैकग्राउंड साइज से कैसे, ये आपको कोडिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैंने 3 इमेज का यूज किया है, इमेज N1 JPG, इमेज N2 .jpg, इमेज N3 .jpg। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट में 3 इमेज ली तो तीनों को मैंने नो रिपीट में शो किया है, ठीक। उसके बाद जो बैकग्राउंड साइज है मैंने फर्स्ट पिक्स के लिए इतना लिया, 450 से 200 पिक्सल्स का बैकग्राउंड साइज लिया। उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन दी, पहले के लिए 0, दूसरे के लिए 460, थर्ड के लिए 920, इसका जस्ट डबल, ठीक है ना। तो ये मेरी पोजीशंस थी। तो अब इसके अलावा अदर फाइल्स भी मैंने यूज की थी,
ठीक है ना? तो अब इसका हम आउटपुट देखते हैं, जो ये फाइल्स यूज़ की हैं मैंने, किस तरह से इन फाइल्स के लिए हम आउटपुट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना? कार्तिक नाम से थी ये फाइल, तो हम देखते हैं कार्तिक, देखते हैं कार्तिक, 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 ये, ठीक है ना? ये कार्तिक के नाम से ये रही फाइल और इसको हम देख सकते हैं इसका आउटपुट किस तरीके का आ रहा है। जैसे हमने कोडिंग की थी तो उसी कोडिंग के अकॉर्डिंग अब आपको दिखाई दे रही होंगी 3 इमेज बैकग्राउंड में हमारी यूज़ हो रही हैं। ठीक, इसमें हम चेंजिंग भी कर सकते हैं, टेस्ट भी लिख सकते हैं हेडिंग के रूप में या इसके नीचे भी हम टेस्ट लिख सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज के नीचे भी हम टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? पैराग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान के चलो मैं अगर पैराग्राफ का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बॉडी था, बॉडी के बाद मैंने यहाँ एक पैराग्राफ लिखा, ठीक, वी लिसन अ म्यूजिक, ठीक है, या आई एम लिसन अ म्यूजिक, देन वी प्लेइंग ए क्रिकेट या आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना? आई एम प्लेइंग, बी प्लेइंग, क्योंकि आपको समझा रहे हैं तो जब हम किसी को कोई एग्जांपल देते हैं तो वहाँ बी का यूज करें और अगर हम खुद अकेले कर रहे हैं जो वर्क तो उसमें क्या होता है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना? तो अब हम इसके आउटपुट को चेक करेंगे, फाइल को पहले सेव करते हैं। ये मैंने फाइल सेव, सॉरी, पैराग्राफ क्लोज होना रह गया है तो पैराग्राफ हमने क्लोज किया और ये कार्तिक फाइल को ही मैंने सेव कर दिया। अब इसके आउटपुट को हम चेक करने की कोशिश करेंगे। इसके आउटपुट देखो, बी लिसन ए म्यूजिक, बी प्लेइंग अ क्रिकेट, ये कहाँ पे आ रहा है हमारा? इमेज पे आ रही हैं सारी चीजें, ठीक है? तो इन फाइल्स को इस तरह से हम टेस्ट भी लिख सकते हैं बैकग्राउंड इमेज के ऊपर और कई बैकग्राउंड इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने ये कोडिंग देखी कि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज में 3 यूआरएल लिए, फिर बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड पोजीशंस के बारे में डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा इसके अदर कॉम्बिनेशंस भी हम यूज करते हैं पोजीशंस में। जब हम बात करते हैं तो देखिए, कॉम्बिनेशन एट वंस मेंशन्ड अबव, टॉप और बॉटम एक साथ नहीं ले सकते, लेफ्ट और राइट एक साथ यूज नहीं कर सकते, ठीक? परसेंटेज, एज ऑफसेट वैल्यू, इनहेरिट, इनिशियल, अनसेट, ये सभी हम बैकग्राउंड में यूज करेंगे। पोजीशंस वगैरह हैं, इन सभी का हम बैकग्राउंड में यूज करते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से हम बैकग्राउंड इमेज का भी सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स में यूज करते हैं। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।